हेलो बच्चों, नमस्कार। थर्मोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो आइए हेडिंग डालते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी में आप लोगों को दो चीज पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच बी डी ई से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, BDE स्टैंड्स फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। द एंथैल्पी चेंज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a bond when 1 mole of a bond from a gaseous reactant or a gaseous substance is broken to form gaseous species या फिर gaseous free radicals is known as bond dissociation enthalpy। क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो तो जरा। कह रहा है इट इज द एंथैल्पी चेंज। कब एंथैल्पी चेंज? व्हेन 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, कितना मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करोगे बेटा? 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड को ब्रेक करोगे। और ये 1 मोल ऑफ बॉन्ड किस में प्रेजेंट होना चाहिए? इट शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस रिएक्टेंट। इट शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस रिएक्टेंट। तो जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे फ्रॉम अ गैसियस रिएक्टेंट इनटू गैसियस फ्री रेडिकल, तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और चूंकि हम आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होगी बेटा? ये होगी एंडोथर्मिक। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी आपको? ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन गैस है मेरे पास बेटा। इसमें क्या होता है, H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें 1 मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड है। आपने 1 मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। आप देखो जो आपका रिएक्टेंट था वो किस स्टेट में था? गैसियस स्टेट में था। ठीक है ना। तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आपने 1 मोल HH सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? इट इज द डेल्टा एच BDE ऑफ हाइड्रोजन गैस। और अगर आपने लिख दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड है जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है बेटा? वो आपका गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे Br2 गैस, Br सिंगल बॉन्ड होगा, 2Br गैस। Enthalpy of this reaction is delta H BDE of Br2। आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ सिंगल Br बॉन्ड ब्रेक किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सिमिलरली मान लो मैंने लिखा O2 गैस, इसमें 1 मोल ऑफ OO डबल बॉन्ड है कि नहीं, बोलो। तो जब आप इसके बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो बेसिकली आपने क्या किया? 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड को ब्रेक किया ना बेटा। तो ये क्या हो गया? दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? इट विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ OO डबल बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ OO डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली N2 गैस में 1 मोल ऑफ MN ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द BDE ऑफ NN ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसकी वैल्यू जहां तक मुझे याद है ये अप्रोक्सीमेटली 940 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। द ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने ये लिया HCl गैस, H गैस प्लस Cl गैस। Enthalpy of this reaction is the BDE of
HCl सिंगल बॉन्ड। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। अच्छा, अभी तक आप देखो, मैंने जो भी यहाँ पे स्पीशीज ली हैं, मैंने जो भी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, मैंने डायटोमिक स्पीशीज के लिए हैं कि नहीं बताओ? और इनफैक्ट अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है बेटा, जहां मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ाया था, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि डायटोमिक गैसियस स्पीशीज के लिए, डायटोमिक गैसियस स्पीशीज के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, क्या वही आपका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होगा कि नहीं बताओ? जैसे इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज जो हो रहा है, क्या यही इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन H2 गैस का होगा कि नहीं बताओ? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन O2 गैस का होगा कि नहीं बताओ? इसका मतलब आई कैन राइट क्या, फॉर डायटोमिक gaseous species, for diatomic gaseous species, enthalpy of atomization will be equal to bond dissociation enthalpy. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी स्पीशीज लिया है, आप ध्यान से देखो, मैंने उनको डायटोमिक लिया है। बट व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक स्पीशीज? पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। उसके लिए हमें एक नया टर्म सीखना पड़ेगा, जो कि होगा बेटा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर हम जिसे एवरेज बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर सिंपली हम उसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं, एक जैसे मान लो मेरे पास मीथेन गैस है। 1 मोल ऑफ मीथेन गैस में 4 मोल ऑफ सीएच बॉन्ड है कि नहीं बताओ? तो अच्छा, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है, अंडरस्टूड है। सपोज करो सबसे पहले मैंने ये वाला सीएच बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्या बनेगा? CH3 गैस ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल के फॉर्म में प्लस H गैस ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो लेट अस सपोज जो एनर्जी रिक्वायर्ड है अभी, लेट अस सपोज वो है आपकी, मान लो 1 किलो जूल पर मोल। यहां पे आपने 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड तोड़ा है कि नहीं बताओ? फिर जो CH3 डॉट है, इसमें से इसको आपने फिर कुछ एनर्जी दी, फिर इसका एक CH बॉन्ड ब्रेक कर गया, क्या बन गया? CH2 डॉट। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन मान लो B। हाँ, A एनर्जी दे रहा हो तब भी CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बी एनर्जी दे रहे हो तब भी CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बट हाँ, ए और बी सेम नहीं होगा, हल्का सा अंतर होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स की ज्योमेट्री चेंज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होगी। ठीक है ना? सिमिलरली CH2 गैस में से अब आप CH बॉन्ड ब्रेक करो, ये बनेगा। लेट अस सपोज एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज C, एंड अल्टीमेटली CH गैस से भी आप CH बॉन्ड ब्रेक करो, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, जरा देखो तो, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी कि नहीं? आपको दिख ही रही हैं। तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन है, अल्टीमेटली जो चीज है, वो हमारे पास क्या बचेगी बेटा? वो बचेगी CH4 गैस गोइंग टू C गैस प्लस 4H गैस, एंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो गया? A प्लस B प्लस C प्लस D। अब ये आप देखो जरा, क्या ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं हो गया CH4 गैस का? आपने CH4 गैस को उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं बताओ? मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ। हालांकि जो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी है बेटा, ये आपका CH बॉन्ड एनर्जी नहीं है, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपने जो एनर्जी दी है, इसमें 4 मोल ऑफ CH बॉन्ड को तोड़ा है।
हमें तोड़ना तो 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड को है टू फाइंड द BDE ऑफ CH। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई आपसे पूछे CH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, ऑफ कोर्स एवरेज ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास आपको निकालनी है OH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम वाटर। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक OH बॉन्ड टूटा, लेट अस सपोज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज X। फिर दूसरा OH बॉन्ड टूटेगा, सपोज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज Y। ऐड करो बेटा इनको, H2O गैस किसमें गया, O गैस प्लस 2H गैस। कुल एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुई वो कितनी हुई, X प्लस वाई। लेकिन ये 2 मोल ऑफ OH बॉन्ड के लिए है ना। हाँ, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है H2O गैस का, क्योंकि आपने H2O गैस को कन्वर्ट किया उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। और यहां पे अगर कोई आपसे पूछे OH एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, X प्लस वाई बाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जो आपको बुक्स में डेटा लिखा रहता है ना बेटा कि मीथेन का CH बॉन्ड एनर्जी इतना है, वाटर का OH बॉन्ड एनर्जी इतना है, वो एक्चुअली एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डेटा होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बात लिख भी देता हूं यहां पे बेटा, क्या इन लिटरेचर्स वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है बॉन्ड एनर्जी का, वो है टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से बेटा हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। सपोज करो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज occurring, X2 gas plus Y2 gas going to 2XY gas। ठीक है ना। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डेल्टा HR। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और गिवन क्या क्या है हमें? हमें गिवन है BDE ऑफ X2 हमको गिवन है, BDE ऑफ Y2 हमें गिवन है, और BDE ऑफ XY हमें गिवन है। और हमें इन तीनों डेटा से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा देखो तो। अच्छा, BDE X2 का दिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन X2 को ले जाएं किस में, 2X गैस में। एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी BDE ऑफ X2। Y2 को आप ले जाओ 2Y गैस में, एनर्जी रिक्वायर्ड इज BDE ऑफ Y2। और XY अगर टूटेगा किसमें, X और Y में, लेकिन यहाँ 2XY है, तो किस में टूटेगा, 2X प्लस 2Y में। ये क्या हो गया, 2 टाइम्स BDE ऑफ XY। नाउ सपोज करो मुझे यहां से यहां आना है, वही पुराना चीज याद आ रहा है। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं ऐसे घूम के आऊं, या तो ऐसे डायरेक्टली आ जाऊं। कैसे भी आऊं द एंथैल्पी चेंज विल रिमेन द सेम। ठीक है ना। लेट अस सपोज ये पाथ 1 है, लेट अस सपोज ऐसे पाथ 2। पाथ 1 में एनर्जी चेंज क्या होगा, देखो जरा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स BDE ऑफ XY। और पार्ट 2 में क्या हो जाएगा,
पाथ 2 में BDE of X2 plus BDE of Y2। Therefore enthalpy of reaction क्या हो गया? BDE of X2 plus BDE of Y2 minus 2 times BDE of XY। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो ये देखो ये X2 और Y2 क्या थे? रिएक्टेंट। XY क्या था? प्रोडक्ट। अगर मैं फॉर्मूला को जनरलाइज कर दूं, आई कैन राइट therefore enthalpy of reaction is equals to summation of BDE of reactant minus summation of BDE of product। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ कहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना है, कहां पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसका आपको ध्यान देना है। कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, हीट ऑफ रिएक्शन। बीडीई में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, लेकिन फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पिछले लेक्चर्स को आप देखो, ध्यान देना है जब भी आप बीडीई के डेटा का यूज करें, ध्यान देना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में रहे? गैसियस फॉर्म में रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं नोट while using the data of BDE, make sure that all the reactants and products are in gaseous state। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को। मैं क्वेश्चन ले लूं। ठीक है, जरा देखो तो एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH bond in methane from the following data। ठीक है ना? डेटा क्या है? C solid plus 2H2 gas form CH4 gas, delta H is minus 74.8 किलोजूल। दूसरा H2 gas goes to 2H gas, delta H is approximately 435.4 किलोजूल। और तीसरा C कार्बन सॉलिड goes to कार्बन गैस, delta H is 718.4 किलोजूल। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें इन डेटा से, ये जो हमको डेटा दिए हैं, इससे हमको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CH की फ्रॉम मीथेन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा टारगेट इक्वेशन क्या होगा? CH4 गैस गोस टू C गैस प्लस 4H गैस। तो जो CH बॉन्ड एनर्जी होगा एवरेज, अभी मैंने पढ़ाया, अगर इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो तो 4 मोल ऑफ CH बॉन्ड तोड़ाना। तो पर मोल ऑफ CH बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड वो होगी, वो क्या होगी? इनका एवरेज। तो अगर इस रिएक्शन में होने वाले मैं एंथैल्पी चेंज को निकाल लूं और उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। चलिए आइए करते हैं। तो ये हमारी हो गई टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, आप खुद सोचो। जरा देखो तो, हमें CH4 चाहिए रिएक्टेंट में। CH4 किस में है? रिएक्शन ए में। लेकिन रिएक्शन ए में CH4 कहाँ पे है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन ए को हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? लिखो तो, CH4 गैस किस में गया? C सॉलिड प्लस 2H2 गैस। तो एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देखो हमें सी गैस कहाँ पे चाहिए? हमें सी गैस चाहिए प्रोडक्ट में, और देखो इसमें सी गैस प्रोडक्ट में है भी। इस इक्वेशन को रखो एज इट इज 718.4, और हमें 4H कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट में। H हमारे प्रोडक्ट में है बी में, लेकिन वहां पर 2H है, तो क्या करेंगे? बी वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या हो जाएगा बेटा? 2H2 गैस गोज टू 4H गैस, 2 इंटू 435.4, तो 870.8। जरा इनको जोड़ना तो सारी फालतू चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जरा देखो तो, यही तो टारगेट इक्वेशन था हमारा। जरा इनको ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 8 20, 2 कैरी, 4 8 12, 12 2 14। कैलकुलेशन खुद से करना। 14 एक कैरी, 8 9 9 7 16, एक कैरी, 1664। ठीक है ना? इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1664 किलो जूल। तो बीडी क्या हो जाएगा? एवरेज सी एच का 1664/4। कितना आ जाएगा? 4 4 4 16, 4 1 4, 2 बच गया, 416 किलो जूल पर मोल। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आगे बढ़े, चलिए आइए एक क्वेश्चन में और लेता हूं आप लोगों के लिए। देखो अल्टीमेटली अपने को क्वेश्चंस करने हैं, जितने क्वेश्चंस अपन करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। जरा मैं क्वेश्चन चुन लूं। जैसे देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है क्या। हम्म हाँ, द एंथैल्पी ऑफ atomization of CH4 and C2H6 are 360 and 620 kilocalorie per mole. Full stop. The CC bond energy is expected to be. अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया है किसका? CH4 का और C2H6 का। तो लिख लो जरा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन CH4 गैस का। कितना है? 360 है। और जब ठीक है, और C2H6 का कितना है? ध्यान से सुनना, आसान सा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। मुझे क्या निकालना है? मुझे सीसी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। देखो अगर CH4 का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने निकाला, तो CH4 में क्या 4 मोल ऑफ CH बॉन्ड होते हैं कि नहीं बताओ? तो 4 मोल ऑफ CH बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 360। तो ऑन एन एवरेज CH पर मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी? 360/4, 90 रिक्वायर्ड होगी कि नहीं? मैं रिपीट करता हूं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन CH4 का कितना है? 360। मतलब 4 मोल CH बॉन्ड को ब्रेक किया गया है ना, तो 4 मोल CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 360 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी? ऑलमोस्ट 90। अब जरा सेकंड में आओ। अगर मैं C2H6 को देखूं बेटा, C2H6 में बेटा देखो जरा, 1 मोल ऑफ C2H6 में अगर हम इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालें, तो हमें 6 मोल ऑफ CH बॉन्ड ब्रेक करना है और 1 मोल ऑफ CC बॉन्ड ब्रेक करना है। और 6 मोल ऑफ CH बॉन्ड और 1 मोल ऑफ CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 620। अब जरा इक्वेट कर लो, तो 6 इंटू CH बॉन्ड के लिए कितना? 90 प्लस CC बराबर 620। तो CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? 620 माइनस 540
विच इज कितना, विच इज 80। दिस इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना। CH4 से मैंने क्या निकाला, एवरेज CH बॉन्ड एनर्जी, और उसको मैंने सेकंड वाले में पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि C2H6 में हमें 6 मोल ऑफ CH बॉन्ड ब्रेक करना है और सिर्फ 1 मोल ऑफ CC बॉन्ड ब्रेक करना है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द एवरेज pH बॉन्ड एनर्जी गिवन क्या क्या है, गिवन 1/4 P4 goes to P gas of co-solid, delta H is 79.8 kilocalorie. 1/2 H2 gas goes to H gas, delta H is 52.1 kilocalorie. And enthalpy of formation of pH3 is कितना, 5.5 kilocalorie. हमें एवरेज pH बॉन्ड एनर्जी निकालनी है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो pH3 है ये टूटेगा किसमें, P गैस प्लस 3H गैस में। एंड BDE ऑफ pH क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन बाय 3, क्योंकि हमने इस बार 3 मोल ऑफ pH बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बस ये हो गया हमारा टारगेट इक्वेशन। और गिवन डेटा से हमको टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना है कि नहीं, बताओ? मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए। तो चलिए आइए जरा देखते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना pH3 का, तो आई कैन राइट व्हाट, आइए pH3 को बनाते हैं। इससे बनेगा 1/4 P4, हमने पढ़ा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिवाइज करना पड़ेगा। दिस इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pH3 गैस। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको सपोज करो मैं ले आऊं P गैस में, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है जरा देखो तो, ये 79.8 लिख लो, 79.8 साफ साफ लिखते हैं। जरा H2 का आप देखो, हाफ H2 गोज टू H, 52.9 दिया है, हाफ H 52.1 दिया, सॉरी 52.1 दिया है। यहाँ पे 3/2 H2 विल गो टू 3H, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 52.1। और यहां से यहां आने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है PS3 से P गैस प्लस 3H गैस में, यही तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है जो कि हमारा डिजायर्ड है। तो बस हमें मान लो यहां से यहां पहुंचना है। एक पाथ ये हो गया पाथ 1 और एक पाथ ये हो गया पाथ 2। ऐसे पाथ 1 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जरा देखो तो, 79.8 प्लस 3 इंटू 52.1। और पाथ 2 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PS3 गैस, डेटा तो दिया ही है उसका ना, दिया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन PS3 गैस का, जरा देखो तो 5 पॉइंट यूनिट सबका सेम दिया है, 5.5 किलो कैलोरी। ठीक है, करते हैं। हाँ, या 5.5 प्लस एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 79.8 प्लस 3, आप कैलकुलेशन खुद से करना यार, ठीक है ना, और चेक कर लेना। माइनस 5.5 कितना हो जाएगा बेटा, 79.8, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो कर ही लेते हैं, इतना भी डायरेक्टली नहीं करना मुझे। 156.3 79.8 कितना हो गया, 1 1 कैरी 16 एक कैरी 13 236.1 माइनस 5.5, मैंने सही जोड़ा था ना, 11 एक कैरी 6 9 15 16 एक कैरी
6 7 13 ठीक है। 11 माइनस 5 हो गया कितना? 6 5 माइनस 5 हो गया 0 230.6 है ना? 230.6 लेकिन 230.6 किलो कैलोरी जो एनर्जी है इट इज यूज्ड टू ब्रेक 3 मोल ऑफ पीएच बॉन्ड। तो पर मोल ऑफ पीएच बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा एच बीडीई ऑफ पीएच कितना हो गया? 230.6 बाई 10 और को कितना आएगा? 7 तियां 21 बचा 2 ठीक है ना? 6 तियां 18 फिर बचा 2 76.8 किलो कैलोरी के आसपास आएगा। कैलकुलेशंस आप चेक कर लें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बोलिए? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड ऑफ कोर्स अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।